सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अब दोस्तों देखो, स्मार्टफोन्स तो हम सभी यूज करते हैं और टाइम टाइम पे नया नया फोन लेते भी रहते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दोस्तों जो स्मार्टफोन कंपनी है दोस्तों, मोस्ट ऑफ देम या कहूं तो लगभग सभी मजबूर करती हैं आपको नया फोन लेने के लिए, और ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। आज दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए, मैं आपसे कुछ इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यहां पे जो चीज है ना, ये आज से नहीं है यार, ये ना पिछले बहुत सालों से होती आ रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती भी आ रही है, सिर्फ स्मार्टफोन्स में ऐसा नहीं हो रहा है। और यहां पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। अब यहां पर दोस्तों सीन क्या है ना, आप इमेजिन करो कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हो। अब वो प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जूते हैं। अब आपके जूते इतनी अच्छी, इतनी शानदार क्वालिटी के होते हैं कि अगर किसी ने एक बार खरीद लिया तो उसको शायद अगले 10 साल तक दोबारा जूता खरीदने की नौबत ना आए, वो जूता 10 साल तक चलेगा। तो अब ऐसे में आपका फायदा है कि नुकसान है? अब एक पॉइंट से देखा जाए तो आपका फायदा है, बिकॉज आपके जूते की रेपुटेशन इतनी अच्छी बन जाएगी कि भैया ये जूता जो है वो एक बार खरीदते हो 10 साल तक चलता है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो नुकसान भी है, बिकॉज अगर किसी ने एक बार जूता आपका खरीद लिया तो वो अगले 10 साल तक तो आपको जूता दोबारा खरीदेगा नहीं। मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो कुछ तो है जो भैया वन टाइम यूज वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने एक जूस की बोतल जो है वो खरीद ली, तो उसने जैसे जूस पी लिया, खेल खत्म हो गया, अब उसको दोबारा खरीदनी है तो उसको दोबारा खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि वन टाइम यूज वाले नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप या और 50 तरह की चीजें। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वाला कंसेप्ट है, ये निकल के आता है, जहां पे ये प्रोडक्ट डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये एक पॉइंट पे आके फेल हो जाए, एक पॉइंट पे आके खराब हो, ताकि कस्टमर जो है वो दोबारा खरीदे। बिकॉज अगर दोस्तों मान लो किसी ने ऐसा मोबाइल फोन बनाया या ऐसा कोई गैजेट बनाया जो कि खराब होता ही नहीं है, तो वो टेक्निकली तो कंपनी के लिए तो लॉस वाली बात हो जाएगी ना, अगर आप थोड़ा लॉजिक सोचते हो। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशली आज के टाइम पे जो हमारे पास में इतने सारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, कंपनीज एक के बाद एक इतने लॉन्च कर देती है, मतलब कई बार तो खुद को नहीं पता होता कि हमने कितने मॉडल लॉन्च करे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ में। क्या लगता है कि जो पुराने वाले मॉडल्स हैं उनका क्या होता है? मतलब एक दोस्तों सर्वे निकल के आया था कि कुछ सिर्फ 12% ऐसे यूजर्स होते हैं जो अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके या उसको बेच के और फिर अपना एक नया फोन लेते हैं। जो बाकी वाले दोस्तों होती है मेजॉरिटी जो स्मार्टफोन्स की, वो या तो आपके घर में कहीं खराब होकर दराज में पड़ा होता है, या देते हैं आप ऐसे ही उसको, जब कुछ काम का नहीं होता तो आप खुद किसी को दे देते हैं, या आप जो कबाड़ में हो जाता है फ़ोन। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली वो बनाए इस तरह से जाते हैं कि वो फेल हों, और ये अलग अलग तरीके से होता है। हो सकता है आपके फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट खराब होना होगा। अब भैया कंपनीज को वारंटी दोस्तों देनी है, फॉर एग्जांपल 1 साल की वारंटी आपको अगर देनी है, तो वो आइटम्स इस तरीके से उनकी टेस्टिंग और इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो बस 1 साल तो चले, 2 साल भी चले फॉर दैट मैटर, लेकिन एक पॉइंट पे आके ज़रूर वो खराब हो। मतलब वो इस तरीके से दोस्तों डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर चाहे वो आपके फ़ोन के स्क्रीन का टूटना हो, भाई स्क्रीन अगर इतना ही मजबूत है तो फिर तो वो चलना चाहिए 10-10 साल, बट इट इज डिजाइंड इन सच अ फैशन कि वो एक्चुअली एक पॉइंट पे आके टूटे, आप अपग्रेड करो। चाहे वो आपकी फोन की बैटरी हो, चाहे वो फोन में आपका जो है वो प्रोसेसिंग पावर हो, चाहे वो उसको हम सॉफ्टवेयर अपडेट से थोड़ा सा जो है वो फोन को स्क्वीज कर दें कि भैया थोड़ा स्लो फील हो यूजर्स को, जिससे लगे कि यार अब टाइम हो गया, नया फोन अपग्रेड करना चाहिए। या फिर दोस्तों इसके अलावा और बाकी अलग अलग कंसेप्ट हो, चाहे वो आपके फोन के बटन्स हो, चाहे वो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी हो। यहाँ पे एक तरीके से क्लियर कंसेप्ट है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का, और इसी के चलते हम देखते हैं। अदरवाइज यार आप ये सोचो कि अब इंडिया की आबादी मान लो 130 करोड़ है, उसमें से स्मार्टफोन जितने लोग यूज कर सकते हैं, मान लो हम एक बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं बहुत उनको निकाल दें, अगर मान लेते हैं मान लो 80 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। अब एक बार अगर 80 करोड़ फोन बिक गए, अगर सब कंपनीज ने मिला के बेच दिए, सबके हाथ में एक फोन आ गया, और अगर वो फोन 3-3 4-4 साल तक चलता है, तो अब हर इंसान तो हर 6 महीने में आके नया फोन अपग्रेड नहीं करता, तो सेल्स तो डिप होंगी ना। लेकिन क्यों नहीं होती है सेल्स डिप? क्यों हर साल हम देखते हैं कि और ज्यादा जो है वो फोन्स बिकते रहते हैं? बिकॉज जिस तरीके से पहली बात तो प्रमोशनल पूरा आइटम के रहते हैं कि हाँ और नया आ गया है, ये ले लो वो ले लो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो जिसने फोन लिया
इवेंचुअली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उसके फ़ोन में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फिर चाहे वो हार्डवेयर से हो या सॉफ्टवेयर से, उसको खुद को लगेगा कि यार अब मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और वही वो टाइम होगा जब वो आपके आसपास और देखेगा कि अच्छा ये नया ऐड आ गया है, ये नया फ़ोन आ गया है, ये इसका नया वो आ गया आइटम, तो वो सीधा उसको अपग्रेड करेगा, सोचेगा इसको चलो कहीं निकालता हूँ साइड में और मैं नया फ़ोन ले लेता हूँ। अगेन कहानी रिपीट होती है और 2 साल निकलते हैं, 2 साल के बाद वो दोबारा से नया फ़ोन खरीदता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है ना, ये मतलब चाहे हम बात कर लें आपके पीसी वर्ल्ड की, चाहे हम बात कर लें आपके स्मार्टफोन्स की, चाहे दोस्तों हम बात कर लें इन जनरल दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको ये कॉमनली देखने को मिलेगी कि प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली डिजाइंड टू फेल आफ्टर अ सर्टेन टाइम। अब वो टाइम किसी केस में 6 महीने हो सकता है, किसी केस में 1 साल हो सकता है, किसी केस में 2 साल 5 साल भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में उनको यही सोच के बनाया जाता है कि वो फेल होंगे। क्योंकि अगर वो फेल नहीं होंगे, अगर वो सालों साल हमेशा चलते रहेंगे, तो ज़्यादा सेल्स कहाँ से आएंगी। वो एक बार अगर सबको कवर कर लिया, एक बार आपने अगर सबको आइटम बेच दिया, तो आप तो दोबारा वो नहीं बेच पाओगे ना जब तक वो ख़राब ना हो। तो आप चाहोगे कि वो ख़राब हो एक्चुअली। अब ये कंपनीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोस्तों दोनों अलग तरीके से करती हैं। टाइम टाइम पे अलग अलग ब्रांड्स पे ऐसे इल्ज़ाम भी लगते आए हैं कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट से हमारे फ़ोन को स्लो कर दिया है, या और 50 तरह की चीज़ें हैं। तो ये है कुछ कहानी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि आपने वैसा फील किया है, कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि लोगों तक थोड़ा सा खबर पहुंचे और मालूम चले कि आखिर कैसे कंपनीज इसी प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके चलते हर साल और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स बेचती रहती हैं और अपनी कमाई अच्छे से करती रहती हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।